झारखंड एकेडमी काउंसिल द्वारा आज शाम को जारी किए गए जैक बोर्ड के परिणाम में जमशेदपुर के सोनारी स्थित भारत सेवा संघ स्कूल की छात्रा जो कि सोनारी में अपनी नानी के घर में रह करके पढ़ाई करती है, गीता गोराई, इन्होंने कुल 486 अंक यानी कि 97.2% अंक हासिल करके पूर्वी सिंहभूम जिले के तीसरे टॉपर बनने का गौरव जो है वो हासिल किया है। आपको बता दें कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि गीता मूल रूप से पुरुलिया की रहने वाली है जो कि बंगाल में पड़ता है, और इनके पापा जो है अजीत गोराई ये मसाला गोदाम में मसाला पैकिंग का काम करते हैं, जबकि माँ जो है गीता की वो सिलाई बुनाई का काम करती है। और जो घर की स्थिति है वो तंग हाल है, जिस कारण से गीता जो है अपनी नानी के घर में जमशेदपुर के सोनारी में रह करके बचपन से यहीं रह रही है और यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जो गीता की नानी है वो यहाँ सोनारी में उनका अपना मकान है, 2 कमरों का एक छोटा सा घर है, जिस घर में वो अपनी पोती गीता गोराई के साथ रहती है। और इस 2 कमरे के छोटे से घर में जो इनके घर में बर्तन है वो बर्तन शादी पार्टी आदि समारोह में जो है वो भाड़े पर जाता है, और उसी भाड़े के सामान से जो है वो गीता की नानी का घर में जो आमदनी होती है उस आमदनी से पूरा घर चलता है। और इसी 2 कमरे का जो घर है वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो आप बर्तन देख रहे हैं ये बर्तन है, जो डेग है, कढ़ाई है, ये सभी सामान आपको चूल्हा यानी कि जो एक शादी समारोह में कारीगर के काम में जो सामान जो लगते हैं वो सभी सामान जो है वो इस घर में मौजूद है। यही सामान शादी समारोह और दूसरे समारोह में जो है वो जाते हैं भाड़े पर, और इसी सामान से के भाड़े से जो आमदनी होती है उसी आमदनी से गीता की नानी गीता को पढ़ा रही है। और इसी पढ़ाई के बाद जो है गीता ने 97.2% अंक ला करके जिले के 3rd टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। आप देख सकते हैं कि एक एल्बेस्टस के घर में गीता गोराई अपनी नानी के साथ रहती है, 2 कमरों का छोटा सा मकान है, और सिर्फ घर में जो जरूरत के सामान है वो सामान ही आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी तरह हम आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं और इस कमरे के भी हालत दिखाते हैं कि आप देखिएगा कि एक बोलते हैं कि निम्न तबके के घर में जो सामान जरूरत के होते हैं जिससे जीवन केवल कट सकता है, उन्हीं सामानों की उपलब्धता जो है वो इस घर में आपको देखने को मिल रही होगी। केवल चौकी, एक ऊपर अल्बेस्टस के घर में लटकता हुआ पंखा, और जो रेंगनी बांधी जाती है घर में कपड़े रखने के लिए, उस रेंगनी पर जो कपड़े हैं जो रोजाना के इस्तेमाल में आते हैं वो कपड़े यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसके अलावा एक लकड़ी का रेक, उस रेक में गीता के पढ़ाई के जो किताबें हैं, जो कॉपियां हैं, वो सभी कॉपियां रखी हुई हैं। वहीं छोटा सा एक पढ़ाई का टेबल यानी कि जो मेज है उस मेज पे भी किताबें बिखरी पड़ी हुई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतने कम संसाधनों के बावजूद जो है गीता ने केवल पढ़ाई में ध्यान लगाया है, और ये बखूबी समझा है कि उसके पिता जो है वो मेहनत कस करके मजदूरी करके अपनी बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। अपना एक छोटा सा परिवार है जिसको बंगाल के पुरुलिया में रह करके वो संचालित कर रहे हैं, और इतने भी सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी को जो है वो बेहतर शिक्षा दिला सके, जिस कारण से गीता जो है वो अपनी नानी के घर में जमशेदपुर में रह करके और जमशेदपुर में ही बचपन से पढ़ी है। हम सीधे आप ये जो होनहार बच्ची है गीता गोराई, हम इससे जुड़ते हैं और यहाँ पर हम जो है गीता गोराई से बात करते हैं, समझते हैं। हालांकि हमारे जो कैमरामैन है ये बता रहे हैं कि इस कमरे में रोशनी जो है वो पर्याप्त नहीं है, जिस कारण से हम गीता गोराई और उनकी नानी को बोले कि आप बाहर आ जाइए, और हम दोनों से जो है घर के बाहर पे ही बात करेंगे और समझेंगे पूरी परिस्थिति को कि घर की परिस्थिति क्या है, और इस दौरान गीता ने कितने मेहनत से पढ़ाई की और किस तरह से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए गीता, इधर आइए। सबसे पहले दर्शकों को बताइए, सबसे पहले आपको बधाई हो, आप जिले की 3rd टॉपर बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा, 3rd टॉपर हैं आप जिले की। मतलब मेरे को इतना उम्मीद था कि हो जाएंगे, लेकिन इतना हो जाएगी मेरे को नहीं पता था कि 3rd टॉपर हो जाएंगे। मतलब इतना खुशी हो रहा है मेरे को। तो
सबसे पहले ये बताइए कि चूंकि अभी हम आपके घर पर मौजूद है और यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, घर की जो हालात है, ऐसे में पढ़ाई लिखाई कैसे की आपने? स्थिति के अनुसार मुझे मतलब अगर मुझे ऐसा नंबर लाना था, मेरा एक गोल था कि मैं इतना नंबर लाऊंगी, जी। तो मैं 4 बजे सुबह उठती थी, पढ़ती थी। 4 बजे से पढ़ने के बाद घर का काम, स्कूल जाना, फिर सर के पास ट्यूशन पढ़ती थी। उसके बाद रात को पढ़ती थी और फिर सुबह वही रूटीन होता था। रोज़ टास्क बनाती थी कि 10 टास्क है, मेरे को ये टास्क पूरा करना है, नहीं तो मैं नहीं सोऊँगी। मतलब टास्क कंप्लीट करना ही है, जैसे भी करना है मेरे को। कितने घंटे पढ़ाई करती थी पूरे दिन भर की अगर बात करें? सर वैसे घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ती थी, मैं टास्क के हिसाब से पढ़ती थी, लेकिन मेरा सुबह का पढ़ाई जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। 4 बजे से जो पढ़ाई करती थी मैं, 4 से 6 बजे तक, तो उसमें मैं साइंस लेकर ही ज़्यादा पढ़ती थी उसमें। लेकिन सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना पसंद करती थी। रात उसके रात में मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी उसके इसलिए। बाद दिन भर का पूरा रूटीन बताइए कि किस तरह का रूटीन रहता था आपका, चूंकि आपके घर में केवल आप और आपकी नानी ही रहती हैं। क्या कुछ रूटीन है? सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक पढ़ाई करते थे, घर में काम करते थे सारा। फिर उसके बाद खाना-पीना, नाश्ता करके स्कूल का तैयारी करने से पहले कुछ पढ़ाई, स्कूल का होमवर्क, वो सब करने के बाद स्कूल जाती थी। स्कूल से 5 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। फिर खाना खाकर सर के पास ट्यूशन जाती थी। उसके बाद घर आके खाना बनाती थी। खाना बनाने के बाद रात को पढ़ती थी 10-11 बजे तक और फिर सो जाती थी। मतलब केवल रात का खाना आप बनाती थी? जी, मेरी नानी बनाती है सुबह का। आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची है जो दिन भर जो है वो सुबह उठती है और उठने के बाद सबसे पहले पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद अब रोजाना की तरह तैयार होती है, स्कूल जाती है, स्कूल में पठन पाठन का कार्य करने के बाद वापस घर आती है और उसके बाद ट्यूशन जाती है। ट्यूशन जाने के बाद घर में रात का खाना भी बनाती है और उसके बाद जो है वो जिले की थर्ड टॉपर बनती है। मतलब आप समझिए कि कितने सीमित संसाधन में भी अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई पढ़ सकता है और पढ़ करके एक मुकाम हासिल कर सकता है। उसका एक उदाहरण जो है, जीता जागता उदाहरण हमारे सामने गीता यहाँ पर मौजूद है, जिससे अभी हम बात कर रहे हैं। गीता, जैसा कि पहले बातचीत में मुझे पता चला कि आपके पिता जो अजीत गुराई है वो पुरुलिया में रहते हैं और आप मूल रूप से जो है पुरुलिया की रहने वाली है। अपने माता पिता के बारे में बताइए, पुरुलिया में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनका जीवन कैसे चल रहा है? मेरे मम्मी-पापा जो है वो पुरुलिया के भाटबांध मातोपाड़ा में रहते हैं। मेरे पापा मसाला गोदाम में पैकिंग का काम करते हैं। मेरी मम्मी सिलाई काम करती है और एक हाउसवाइफ है। और हम लोग का ज़िंदगी बहुत बहुत ही कठिन है, मतलब जीना। इतना कठिन होता है, इसमें पढ़ाई करना उतना ठीक नहीं होता है। फिर भी पढ़ते हैं। क्या कुछ परेशानी होती थी? मतलब मैं आपके, जैसे कि आपके पिता बता रही हैं आपकी मसाला गोदाम में पैकिंग का काम करते हैं, माँ भी सिलाई बुनाई का काम करती हैं। कितनी आमदनी होती है घर में? क्या अपना घर है वहाँ पे या फिर वहाँ भी किराए के मकान में रहती हैं आप लोग? नहीं, अपना क्या जो आमदनी है उससे घर चल पाता है? अपना घर है और आमदनी चलने लायक, मतलब पढ़ाई उतना जैसे स्टैंडर्ड में हम लोग नहीं पढ़ पाते, इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है। और मतलब और भी मैं जितना कमाते हैं मेरे मम्मी पापा, उसमें बस आमदनी आमदनी जितनी होती है वो हमारी फैमिली का खर्चा इनफ नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं अपने नानी के पास रहती हूँ, अपने नानी का ख्याल रखती हूँ। मेरी नानी का तबीयत खराब रहता है हमेशा, तो काम नहीं कर पाती, फिर भी करती है ताकि हम पढ़ें। और चलिए ये बताइए कि क्या आपके पिता इतना सक्षम हैं कि आपको जो है वो पुरुलिया में रख के पढ़ा सकते थे? नहीं, इतना सक्षम तो नहीं थे। यही कारण था कि आप अपनी नानी के घर में आके रह रही हैं? जी, मेरी नानी मेरे नाना मेरे को शुरू से रखते थे, उतना सक्षम नहीं थे मेरे मम्मी पापा, तो मेरे नाना रखते थे। मेरे नाना अब नहीं है तो मेरी नानी रखती है मेरे को और उनके साथ ही रहते हैं हम। तो घर में यहाँ पर आप और आपकी नानी रहती हैं, तो घर का खर्च कैसे चलता है आप लोगों का? पूरा जो खर्च है वो कैसे चलता है? क्या कुछ मतलब मुश्किलें आती हैं? कैसे उससे निपटते हैं आप लोग? वो जो बर्तन दिख रहा है आपको, वो बर्तन में काम चल जाता है। बर्तन कभी-कभी जाता है, तो उसी से मेरी मम्मी मदद करती है, कुछ लाइन बिल, पानी का बिल, और भी मेरा पढ़ाई का तो मदद मैं नानी कर पाती है, उतना एफर्ट नहीं कर पाती है, तो यही है। चलिए ये बताइए गीता कि आप चूंकि अब थर्ड टॉपर बनी है, किस विषय में आपको कितना अंक आया है? किस विषय में आपको ज़्यादा रुचि थी? क्या आपको लगा था कि आप मतलब जिले में
तीसरा स्थान आपको हासिल होगा, 97.2% आप अंक ले आएंगी। मेरे को उतना भी हाँ। मुझे उतना भी कंफर्म पता नहीं था, लेकिन मेहनत किया था, मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो होगा, थर्ड टॉपर हो जाएंगे, नहीं पता था। मेरा बांग्ला में आया है 98%, 98 नंबर, इंग्लिश में 87, मैथ्स में 100, साइंस में 99, सोशल साइंस में 94 और हिंदी में 95। पढ़ाई के अलावा और किन चीजों में रुचि है गीता की? मेरा डांस में भी रुचि है। मैं स्कूल में डांस फंक्शन होता है, टीचर्स डे, त्रिशूल उत्सव, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। स्कूल का जो प्रार्थना सभा होता है उसमें भी मैं गाना का भी जो प्रार्थना होता है वो भी मैं करती हूँ, उसमें प्रार्थना का क्या संचालन। स्कूल में इन सभी चीजों का कंपटीशन भी होता है, उसमें भी आप प्रतियोगिता में भी भाग लेती हैं, उसमें भी आप पुरस्कृत होती हैं? हाँ होते हैं, गेम में भी हुए हैं। खेल से भी हुआ। गेम हम लोग स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसमें भी मुझे 3rd मेडल मिला, 4 ठो थर्ड। बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि प्रतिभा जो होती ये आकलन नहीं करती कि आप जो है कितने सामर्थ्य हैं, और ये जो है प्रतिभा केवल जो है वो बच्चे की लगन देखती है। और समझ सकते हैं कि गीता कितनी प्रतिभावान है कि पढ़ाई के साथ साथ वो डांस में, संगीत में और भी खेल में, ड्राइंग में, इन सभी चीज़ों में जो है वो काफ़ी बेहतर है और लगातार जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आगे क्या कुछ करना चाहती हैं आप, और आज जो स्थिति है आपकी, ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहती हैं? दोनों चीज़ बताइए। मेरी नानी बहुत गरीब है, मेरे को नहीं पढ़ा पाएगी उतना अच्छा इस कॉलेज ये में, तो मेरी नानी मेरे को टाटा वर्कर्स हाई स्कूल में 12+2 करने के लिए हम प्योर साइंस का यूज़ करेंगे और IIT से इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाएगा तो अच्छा होगा, यही कहना चाहती हूँ। मेरी नानी इतना एफर्ट नहीं कर पाएगी जितना मेरा आगे का खर्चा है वो सब। तो क्या लगता है कि नानी ने जिस संघर्ष के साथ आपको पढ़ाया है, इस संघर्ष को, और आपके पिता जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं पूरे परिवार को चलाने के लिए, और जो कशमकश की स्थिति घर में बनी हुई है, ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार जो है आपकी मदद करेगी, या आप? मुझे मदद करना चाहिए उनको, लेकिन पता नहीं अब करेंगे, यानी उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर गीता की नानी भी है, हम उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझते हैं कि खड़ा हो जाइए चाची। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या नाम हुआ आपका, और कैसे ये परिवार और ये इस बच्ची ने आज जिस तरह से मुकाम हासिल किया है, जिले में तीसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हुआ। बहुत मेहनत किया। अभी हमारा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, तभी भी इसको बच्चा को स्कूल छोड़ने जाती, फिर लेके आती, टाइम से स्कूल भेजता भी, टाइम से ट्यूशन भेजता भी, उसी का पीछे से हम घूमते रहता दिन भर, और फिर उसी का वो जैसे टॉपर हुआ है, हम बहुत खुशी, बहुत खुशी। हम इतना खुशी जो हम कुछ बोल नहीं सकते। मगर हम ये तो पढ़ा लिया, फिर बाद आगे पढ़ाना सकेगा कि नहीं सकेगा हम नहीं सकता है। सरकार लोगों जैसे मदद कर देगा हम पढ़ाने नहीं सकेगा। और मेरा हाथ में पैसा भी नहीं है और हमारा काम करने वाला भी नहीं। आप लोगों जैसे सरकार से मदद करेगा, हम उसको जितना दूर पढ़ेगा हम उतना दूर पढ़ाएगा। कैसे घर कैसे चलता है आपका? आप भावुक हो रही हैं, रो रही हैं? बहुत मुश्किल से चलता है। रो क्यों रही हैं आप? अभी मेरा आदमी भी नहीं कमाने वाला कोई नहीं है, खाली हमारी दोनों रहती है, तो इसीलिए मुश्किल से घर चलता भी, तो इसको पढ़ाएगा कैसे? वो सरकार लोग मदद करेगा तो जितना दूर पढ़ने खोजेगा हम उतना दूर पढ़ाएगा, तो हम नहीं पढ़ाना सकेगा उतना दूर, कहीं मेरा भी उतना हैसियत नहीं है। कैसे घर चलता है आपका? वो थोड़ा बर्तन है, फिर ऐसे उसका थोड़ा हेल्प उसका माँ भी करता है, उसी से चल जाता है। यानी कि ये जो बर्तन जो भाड़े पे जाते हैं, इससे जो आमदनी होती है उसी से घर उसी में चल जाता है। ट्यूशन फीस नहीं लगता है, सारा ऐसे ही पढ़ा देता है, ट्यूशन फीस नहीं लगता है। वो खाली स्कूल का कॉपी किताब ये सब लगता भी है। स्कूल में किताब भी देता है, तो कॉपी सब खरीदने पड़ता है, वही सब पेन पेंसिल ये सब हम खरीदते हैं। बाकी ट्यूशन का फीस भी नहीं लगता है। जो सामने बैठे यही सर? हाँ, यही सर पढ़ाता है, यही सर पढ़ाया, उसी का चलते मतलब लड़की इतना दूर उठा भी है। फीस देके हम पढ़ाना नहीं सक रहा, इसीलिए उसी के साथ पढ़ा रहा, तो हम छोड़ दिया उसी के पास। तो अपना बेटी को फोन करके बता दी है कि बच्ची आप इतना मुकाम हासिल की है, टॉप की है? बताया
बहुत खुश है, वो लोग भी बहुत खुश है। और हमरा भी शुरू से ऐसे बच्चा भी जैसे पढ़ाई के चलते बहुत वो 1 क्लास से वो पास होके आता है, बहुत टाइम पास हो गया था। तो ये नहीं पता था जो टॉपर होकर निकलेगा, ये नहीं हमको मालूम था। गीता 1 क्लास से ही फर्स्ट होती थी। हाँ, फर्स्ट होता था। ऐसे खेल कूद से भी प्राइज मिलता है, उसका भी 2-3-4 ठो गोल्ड गोल्ड मेडल मिला है। थर्ड हुआ, सेकेंड हुआ 2-3 बार, ऐसे करके 4 ठो मेडल भी मिला है उसको। जैसे मैट्रिक से दिया है उसी में मेरा का भी ये दिया है, साल दिया, उसका भी मैं ये दिया, सर्टिफिकेट दिया, मेरा को भी सर्टिफिकेट दिया। और फिर ये वाला तो हमको नहीं पता था जैसे टॉपर हो जाएगा। हम ये टॉपर हुआ तो बहुत खुश है मेरा। हम इतना मेहनत किया है, जैसे टाइम से स्कूल जाने का होता वही टाइम से राजी कर देता है, फिर आना जाना करने का चलते हम खुद जाती है और लेके आते हैं। तो One class। गीता टॉपर हुई तो अभी आस पड़ोस के लोग आए कि नहीं, बधाई दे रहे हैं कि नहीं हाँ, आपको? सब खुश है, सब खुश है। इतना खुश लग रहा है जैसे सबका भी अगल बगल का सबका भी खुश है। मास्टर लोगन भी फोन कर रहा है, मास्टर लोगन भी खुश है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि गीता की नानी जैसा कि बता रही हैं कि घर में जो बर्तन है, हमने आपको पहले ही बताया कि घर में जो बर्तन रखे हैं, इन्हीं बर्तनों को भाड़े पे भेज करके इनका घर चलता है। और इनके इस संघर्ष को देख करके जो यहाँ के आसपास के लोग हैं सोनारी के, ये जो है वो हमेशा इनके मदद के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पे जो अभी गीता को ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि जैसा कि गीता की नानी बता रही कि निःशुल्क जो ट्यूशन है वो गीता को पढ़ाते हैं। और अभी जो है यहाँ पर गीता की उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है, आप शिक्षक हैं, पढ़ाए हैं और बच्ची जो है 3rd टॉपर हुई है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमारी इस कॉलोनी का ये गर्व की बात है कि यहाँ की एक बच्ची जिसको मैंने गाइड किया, पढ़ाया, वो सिंहभूम जिला में 3rd पोजीशन का रैंक ले आई है, 97.2%। वी प्राउड ऑफ हर, वेरी। तो क्या जब पढ़ा रहे थे गीता को तो महसूस कर पाए थे कि गीता यहाँ तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल। जब इसको 7th क्लास से हम पढ़ाना शुरू किए तो जो भी इसको पढ़ाते थे, विषय को समझाते थे, वो समझती थी, और जो याद करने के लिए कहते थे वो याद करती थी बिल्कुल, और जो होमवर्क देते थे वो भी वो कंप्लीट करती थी। और अपना लेकिन जितना हम होमवर्क दिए उससे भी कुछ और बना के ले आती थी, तो उसे पता चलता था कि ये कितना सिंसियर है पढ़ाई में, और जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। मुझे शुरू से ही अंदाज था, मैं अपने घर में भी बात करता था कि वो कुछ ना कुछ रैंक लाएगी, मेरा भी नाम रोशन होगा साथ। इस लालच से पढ़ा है। जी हाँ। अब ये जो स्कूल है भारत सेवाश्रम संघ, इसका भी नाम गौरव हुआ और हम लोगों का भी हुआ, और साथ में ये जो कॉलोनी है इसका नाम गौरवान्वित हुआ। एक सवाल केवल कि गीता में ऐसा क्या दिखा आपको कि आप जो है गीता को निःशुल्क जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हुए? हुआ क्या था कि हम तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे, तो इनकी जो नानी है ना, इनका बैंक में कुछ पैसा फंसा हुआ था, 40-50 हजार। इनके पतिदेव एफडी किए थे, तो एफडी वो बैंक वाला दे नहीं रहा था, बोला तो इसमें नॉमिनी में आपका नाम नहीं है। तो हमको ये बोली, किसी ने इनको सजेस्ट किया कि वकील साहब हैं, इनसे बात कीजिए। तो हमको बोली, तो हम इसको लेके बैंक में गए, वहाँ बातचीत किए, लगे नॉमिनी नहीं है तो बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तब फिर ब्लॉक ऑफिस में दौड़ धूप करके सब पेपर डॉक्यूमेंट बनाए, तब जाके इनका पैसा मिला। तो उनसे ये खुश हुई, तो उसके बाद इन्होंने ही कहा कि वो मेरी नतनी है, थोड़ा सा इसको पढ़ाइए। तो हम तो पढ़ाते थे ही और बच्चों को, तो इसको भी पढ़ाने लगे। तो देखे सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि गीता जिस तरह से पढ़ाई में काफी अच्छी है, और लेकिन घर की जो जिस तरह की स्थिति है गीता के फादर जैसे मसाला गोदाम में काम करते हैं, नानी के सर पे किसी का हाथ नहीं है, घर पे जो बर्तन है वो भाड़े पे भेज करके घर चल रहा है, ऐसे में सरकार से क्या आप कहना चाहेंगे? आप भी निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अभी करीब 3-4 महीना पहले स्टेट बैंक का स्कॉलरशिप निकला था पेपर में, उसमें ऑनलाइन जिसकी एप्लीकेशन डलवाया मैंने, उसका अभी तक रिप्लाई आया नहीं। अब यहाँ जो टाटा स्टील का भी कुछ स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलता है, स्कीम चलता है, भारत सरकार का है, झारखंड सरकार का है, उसके मार्फत से कुछ सहयोग हो जाए तो ये बहुत अच्छा कर पाएगी। निश्चित, आई एम श्योर शी विल डू बेट, शी विल बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम IIT, आई होप। आप समझ सकते हैं कि संघर्ष और संघर्षरत बच्चे जिनमें इतनी प्रतिभा छुपी हुई है कि वो
कम से कम संसाधनों में भी अपनी जो हुनर है इसको बखूबी जो है अपने रिजल्ट के माध्यम से, अपने परिणामों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गीता की जो पृष्ठभूमि है, जो इसकी घर की आर्थिक स्थिति है और नानी के घर में जिस तरह से रह करके गीता आज पढ़ाई कर रही है और इतना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है, ऐसे में ऐसे बच्चों को, ताकि गीता जो है वो आईटी कंप्लीट करके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके केवल अपने परिवार का ही नहीं, इस राज्य और जिले का भी नाम रोशन कर सके, इसके लिए सरकार को भी आगे आने की ज़रूरत है। हालांकि अब देखना है कि आगे सरकार क्या कुछ करती है गीता जैसे बच्चों के लिए। अगर इसमें और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in